नमस्कार डिवाइन सोल्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस टैरो रीडिंग में। आज की रीडिंग की एनर्जी शुरू से ही बहुत इंटेंस महसूस हो रही है, क्योंकि आज जो मैसेज सामने आ रहा है उसकी सबसे बड़ी लाइन है, पूरा ग्रुप हिल चुका है। एक ही चर्चा है, इसे हल्के में मत लो। इस इंसान ने हमें पागल कर रखा है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है? कौन है वो इंसान जिसकी वजह से लोगों के बीच में इतनी चर्चाएं हो रही है? क्या इस व्यक्ति का कोई ऐसा कदम सामने आया है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी? क्या किसी ने अचानक आपका व्यवहार बदल दिया है, या फिर इस इंसान ने ऐसी कोई बात कह दी है, ऐसा कोई डिसीजन ले लिया है जिसकी वजह से पूरा माहौल बदल गया है? आज की हम इसी एनर्जी को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं और आपको बार बार लग रहा है कि ये तो मेरी सिचुएशन है, तो हो सकता है यह मैसेज आपकी करंट एनर्जी से रेजोनेट करे। लेकिन अगर ना करे तो इसे अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। तो चलिए डिवाइन सोर्स, गहरी सांस लीजिएगा, अपने मन को शांत कीजिए और देखते हैं आज के कार्ड का मैसेज क्या है। आज के कार्ड क्या मैसेज लेकर आए हैं? माँ आदि शक्ति रक्षा करे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। मेरे द्वारा मेरे व्यूअर्स को सही सही गाइडेंस दीजिएगा माँ, सही मैसेज दे। आखिर पूरा ग्रुप हिल क्यों गया है? बताइए माँ आदि शक्ति, कौन है वो पर्सन? क्या मेरे व्यूअर्स हैं ये? देखिए एक कार्ड आया है, थैंक यू माँ। 5 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 8 नंबर का कार्ड है, द एम्प्रेस। कार्ड की एनर्जी यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे सबसे पहले ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस व्यक्ति की बात हो रही है उसने हाल ही में अपने आसपास के लोगों को सरप्राइज किया है। लोग उसे एक पर्टिकुलर तरीके से जानते थे, उन्हें लगता था कि यह इंसान ऐसा ही रहेगा, लेकिन अचानक से कुछ बदल गया है। उसका एटीट्यूड बदला, उसका कम्युनिकेशन बदला, उसकी बात, उसने लोगों को अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि ये जो व्यक्ति है, पहले ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, डिप्रेस थे, परेशान थे, लोगों ने इन्हें बहुत परेशान किया। लेकिन अब ये पर्सन स्ट्रेंथ में आ गए हैं, अपनी पावर में आ गए हैं, और ये द एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हैं। तो इसीलिए उसने लोगों को अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। कुछ लोग शायद उसके डिसीजन को समझ ही नहीं पाए। कुछ लोगों ने सोचा ये अचानक क्या हो गया है, और कुछ लोग तो शायद आपस में ही यही डिस्कशन कर रहे हैं कि इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। यही वजह है कि एनर्जी में डिस्कशन दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, हर डिसीजन नेगेटिव नहीं होता। कभी कभी कोई व्यक्ति जब पुरानी पर्सनैलिटी से बाहर निकलकर कुछ नई एनर्जी में आता है तो लोग नेचुरली उसके बारे में बातें कर सकते हैं, और यही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इस इंसान ने सबको इतना कंफ्यूज क्यों कर रखा है? देखते हैं कार्ड से कि इस इंसान ने, मेरे जो ये व्यूवर्स हैं, इसने सबको कंफ्यूज क्यों कर रखा है। सब लोग इनको देखकर कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? ओ, ओ, 2 कार्ड, 3 कार्ड आगे गज। थैंक यू माँ शक्ति। द हर्मिट, गुड, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर।
पहले द एम्प्रेस का कार्ड आया और फिर द एम्परर का कार्ड आया। ओके, तो क्या करेगा, देखिए कार्ड का जो अगला मैसेज है वो कंफ्यूजन तो दिखा रहा है, लोग कंफ्यूज है, पेज की एनर्जी में है लोग इस इंसान को समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये जो पर्सन है हर्मिट मोड में आ गए हैं, किसी को कुछ भी नहीं बता रहे हैं। कभी ये बहुत क्लोज आता है, फिर अचानक से डिस्टेंस बना लेता है। कभी बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देता है, फिर अचानक से बिल्कुल साइलेंट हो जाता है लाइक अ हर्मिट। कभी ये पेज की एनर्जी में हो जाते हैं और कभी ये हर्मिट मोड में। ओके, कभी ऐसा लगता है कि इसे किसी की परवाह नहीं है क्योंकि जो राजा है द एम्परर है, और फिर अचानक से ऐसा एक्शन करते हैं जिसे लगता है कि अंदर कुछ और ही चल रहा था। यही मिक्स सिग्नल लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं आपके, और शायद इसी वजह से कोई कह रहा है भाई ये इंसान हमें पागल करके छोड़ेगा। तो ऐसी ऐसी बातें आपके बारे में हो रही है गाइस, लेकिन डिवाइन सोल्स यहाँ थोड़ी गहराई से देखिए। कई बार इंसान बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देता है लेकिन अंदर से वह खुद अपने डिसीजन को लेकर कंफ्यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी आई है वो इतने मैच्योर नहीं होते हैं। तो ये जो भी व्यूअर्स है तो अंदर ही अंदर कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए उनके जो एक्शन है उनमें कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन दिखाई देते हैं। एक तरफ ईगो तो दूसरी तरफ इमोशंस, एक तरफ साइलेंस तो दूसरी तरफ अटेंशन की जरूरत, एक तरफ डिस्टेंस तो दूसरी तरफ कनेक्शन मिले। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी व्यूअर्स हैं इनकी जो राशि है वो जेमिनाई हो सकती है, मिथुन राशि के पर्सन हो सकते हैं, डबल पर्सनैलिटी है इनकी, और यही के बारे में आपस में बात कर रहे हैं। देखते हैं क्या लोग आपके बारे में आपस में बात कर रहे हैं। एक कार्ड आया है, नाइट ऑफ वेंट्स, एट ऑफ वेंट्स, सिक्स ऑफ वेंट्स। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। अब यहाँ बहुत स्ट्रोंग और सोशल एनर्जी दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ आप एक्शन ले रहे हैं, एक्शन लेने की एनर्जी में हैं, आप एक्टिव मोड में हैं, आप ग्रोथ कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर देखिए लोग आपको देख रहे हैं और आपको फॉलो कर रहे हैं। देखिए कितने सारे लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, आपका परचम लहरा रहा है, लोग आपको ही नोटिस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके बिहेवियर ने लोगों का ध्यान खींचा हुआ है। कुछ लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि पर्सनल सिचुएशन में कोई बात चल रही है तो कंपेशन से ज्यादा क्लियरिटी को महत्व दीजिए। अब वापस कार्ड पर आते हैं। यहाँ एक एनर्जी ऐसी है जैसे सबकी नजर इसी पर हो, और यह व्यक्ति शायद खुद भी महसूस कर रहे हैं कि लोग उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसी वजह से वो ज्यादा गार्डेड हो सकता है। वह अपनी हर बात किसी से शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि हर्मिट मोड में है, और वह शायद सोच रहे हैं मैं मैं जो कर रहा हूँ उसे लोग समझेंगे नहीं, और इसलिए साइलेंस को चूज कर रहे हैं। तो असल बदलाव कहाँ आया है ये देखते हैं हम। जो असली जो बदलाव आया है मेरे व्यूअर्स में कहाँ आया है, क्या चेंज आया है। द चैरियट, टेन ऑफ कप्स। तो क्या बदलाव आया है, क्या चेंज आया है। अब जो रीडिंग है सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर आती है। मुझे यहाँ सडन चेंज की एनर्जी मिल रही है क्योंकि आप आ गए हैं एक्शन मोड में। मीन्स पहले कुछ और थे आप और अब कुछ और हैं। पहले आप पेज की एनर्जी में थे,
आप योद्धा की एनर्जी में है, चैरट है, एक्शन दे रहे हैं। आप स्टक नहीं है। पहले ये जो व्यक्ति है रीडिंग देख रहे हैं, इनका फोकस किसी और चीज पर था, लेकिन अब इनकी एनर्जी शिफ्ट हो गई है और यही बदलाव लोगों के लिए शॉकिंग हो सकता है। हो सकता है किसी ने अचानक अपना डिसीजन बदल दिया हो। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने अपना डिसीजन बदला हो, या ये भी हो सकता है कि सिचुएशन से दूरी बना ली हो आपने, या हो सकता है आप में से कोई पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जो फाइनली जिन्होंने समझ लिया है कि जिसे बाकी लोग उन्हें जैसा देख रहे थे वैसे वो नहीं है, उनके अंदर कुछ और पर्सनैलिटी छिपी हुई है। कभी कभी इंसान की जो रियलिटी होती है उसे समझने में समय लगता है, और जब उसे अपनी रियलिटी समझ आ जाती है तो उसका पूरा बिहेवियर बदल जाता है। यही मैसेज यहाँ दिखाई दे रहा है। अब चीजें पहले जैसी नहीं है। आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं आप अपनी फैमिली के साथ में। खुशियां आपकी लाइफ में आ रही है। आपकी लाइफ में धीरे धीरे चेंज आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ओवरनाइट में ही बदल जाएगा। धीरे धीरे आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है और आगे भी आएगा। इसलिए अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या रीडिंग सुन रहे हैं तो अपनी सिचुएशन के एक्चुअल एक्शन को ऑब्जर्व कीजिएगा। वर्ड से ज्यादा एक्शन पर वर्ड से ज्यादा एक्शन पर ध्यान दीजिए। आपके लिए इस सिचुएशन का क्या मतलब होगा है, क्या मीनिंग है आपके लिए इस सिचुएशन का? बताएं माँ आदिशक्ति, क्या मीनिंग है इस सिचुएशन का मेरे व्यूअर्स के लिए? फोर ऑफ वेंड्स, एस ऑफ कप्स। वाओ, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस पूरी एनर्जी में आपकी पोजीशन क्या है? तो कार्ड कहते हैं अपनी पावर वापस अपने हाथ में रखिए। यहाँ ये एनर्जी आपकी आई है, देखिएगा, लुक हियर। आपको अपनी पावर को अपने हैंड्स में रखना है। ओके, यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति कंफ्यूज है तो आपको भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मिक्स सिग्नल दे रहे हैं तो आपको हर सिग्नल का मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में बातें कर रहे हैं तो हर कन्वर्सेशन का जवाब देना जरूरी नहीं है। आपको अपनी पीठ पर ध्यान देना है। कभी कभी साइलेंस आपकी कमजोरी नहीं होती है, साइलेंस एक बाउंड्री होती है। और अगर कोई व्यक्ति सच में आपके जीवन में जगह चाहता है तो उसे अपने एक्शन से क्लियरिटी देनी होगी। आपको बार बार अनुमान लगाकर खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स का मैसेज है यहाँ बहुत सिंपल। यूनिवर्स का मैसेज यहाँ बहुत सिंपल है। ऑब्जर्व, डोंट चेंज। ओके, जो जेन्युइन होगा वही समय के साथ क्लियर होगा। जो सिर्फ कंफ्यूजन है वह भी समय के साथ सामने आ जाएगा। आने वाले समय में क्या एनर्जी आएगी आपके लिए? फ्यूचर एनर्जी देख लेते हैं आपकी। फ्यूचर एनर्जी देखते हैं। टेम्परेंस, वेरी गुड। सेवन ऑफ वेंड्स, फायर साइन, बहुत मेजर आ रहा है यहाँ पर। अब फ्यूचर एनर्जी को देखते हुए यहाँ मुझे लगता है कि धीरे धीरे कंफ्यूजन कम हो जाएगा। कुछ बातें धीरे धीरे आपके सामने क्लियर हो जाएगी। किसी व्यक्ति एक्चुअल इंटेंशन उसके एक्शन से ज्यादा स्पष्ट हो सकते हैं। और जो लोग अभी सिर्फ डिसीजन और जो लोग अभी सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं वो शायद कुछ समय बाद अपनी राय बदले, क्योंकि अभी जो दिखाई दे रहा है वह पूरी कहानी नहीं है। इसलिए जल्दबाजी में इसलिए जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष पर आप नहीं पहुंचेंगे। अगर यह लव सिचुएशन है तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, और अगर यह फ्रेंडशिप या सोशल सिचुएशन है तो बाउंड्री इंपॉर्टेंट रहेगी, और अगर यह वर्क प्लेस या ग्रुप सिचुएशन है तो
प्रोफेशनलिज्म और फैक्ट पर टिके रहना बेहतर है। किसी की बात सुनकर तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। पहले आपको ऑब्जर्व करना है, फिर समझिए, फिर डिसीजन लीजिए। ओके, पहले तोलो और फिर बोलो। ओके, यूनिवर्स का खास मैसेज देखते हैं क्या है आपके लिए। क्या कहना चाहते हैं महादेव शक्ति का, क्या कहना चाहते हैं भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय महादेव शक्ति। किंग ऑफ वेंस, द हाई प्रेस्टीज। वाओ, वंडरफुल, बहुत अच्छा। देखिए, लास्ट में जो यूनिवर्स है आपको एक मैसेज दे रहे हैं। जो चीज आपको कंफ्यूज कर रही है उसकी क्लियरिटी धीरे धीरे आपके सामने आ जाएगी। आप अपना काम करते रहिए। आपको हर चीज का आंसर आज ही नहीं चाहिए। कुछ सिचुएशन को अनफोल्ड होने में समय लगता है और कभी कभी हमें आंसर बाहर से नहीं अपने अंदर से ही मिलते हैं। अगर आपके जीवन में जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है तो कम्युनिकेशन और कॉन्टेक्ट दिखाई देगा। कॉन्टेक्ट दिखाई दे रहा है। अगर कोई टेम्पररी कंफ्यूजन लिखा है तो उसकी एनर्जी इवेंचुअली अलग हो जाएगी। इसलिए अपनी इंट्यूशन को सुनिए, क्योंकि देखिए ईश्वर ने आपको बहुत ही इंटेलिजेंट बनाया है। हाई प्रेस्टीज की एनर्जी में रखा है ईश्वर ने आपको। लेकिन इंट्यूशन और फियर के बीच में डिफरेंस भी समझिए। फियर कहता है कुछ गलत होने वाला है। इंट्यूशन अक्सर शांत होती है और कहती है वेट, ऑब्जर्व, फिर डिसाइड करना है। ओके, पहले वेट करें, फिर ऑब्जर्व करें और फिर आप डिसाइड करें। यह फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डिवाइन सोल, आज की रीडिंग की सबसे बड़ी एनर्जी यही है। पूरा ग्रुप हिल चुका है, एक ही चर्चा है, लेकिन असली कहानी अभी पूरी तरह सामने आना बाकी है। जिस इंसान ने सबको कंफ्यूज कर रखा है, हो सकता है वह खुद भी इमोशंस और डिसीजन को लेकर पूरी तरह क्लियर ना हो। इसलिए किसी भी सिचुएशन को फोर्स मत कीजिए। जो सच है वह समय के साथ सामने आएगा गाइस। अगर इस रीडिंग की कोई बात आपके दिल को टच करती है तो कमेंट में लिखिए, मैं क्लियरिटी के लिए तैयार हूँ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर करें जिसे ऐसी रीडिंग पसंद आए और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलें और याद रखिए, आपको हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं चाहिए। कभी कभी समय खुद सबसे बड़ा आंसर बन जाता है। मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिएगा। सो लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।